नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जलमंडल। जलमंडल जो इस वीडियो में 50 इम्पोर्टेंट बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उस प्रश्न को हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ना दबाना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, जलमंडल का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी की मिट्टी, ऑप्शन बी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव, ऑप्शन सी पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल, ऑप्शन डी वायुमंडल में गैसें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जलमंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाला संपूर्ण जल शामिल होता है, जैसे महासागर, समुद्र, नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल एवं वायुमंडलीय जल। यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न दो है, पृथ्वी के कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में है? ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 97%, ऑप्शन डी 80%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 97%। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% जल खारा है, जो महासागरों व समुद्रों में पाया जाता है। केवल 3% जल मीठा है, जो पीने योग्य होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न तीन क्या है? प्रश्न 3, पृथ्वी पर मीठे जल का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 3%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3%। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। मीठा जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और इसका भी अधिकांश भाग हिमनदों व बर्फ के रूप में जमा है, जो सीधे उपयोग योग्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी 3%। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 4। प्रश्न 4 है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सर्वाधिक जल किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए नदियों में, ऑप्शन बी झीलों में, ऑप्शन सी हिमनदों में, ऑप्शन डी महासागरों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महासागरों में। महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े जल भंडार होते हैं और कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं में संग्रहित है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 5 है फ्रेंड्स, जल चक्र वाटर साइकिल की कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल चक्र एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें जल का वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा के माध्यम से पुनः पृथ्वी पर लौटना और शामिल होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हर प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 6 क्या है फ्रेंड्स? वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे अधिक कब होती है? ऑप्शन ए सर्दी में, ऑप्शन बी रात में, ऑप्शन सी गर्मी में, ऑप्शन डी वर्षा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी गर्मी में। उच्च तापमान के कारण जल तेजी से भाप में बदलता है, इसलिए गर्मी में वाष्पीकरण अधिक होता है। और राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 7 है फ्रेंड्स, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्षेत्रफल और गहराई दोनों दृष्टि में सबसे बड़ा महासागर है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्रशांत महासागर। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इंक्लूड किया गया है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 8
प्रश्न 8 है फ्रेंड्स, पृथ्वी का सबसे गहरा सागर महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी दक्षिणी महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी प्रशांत महासागर सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान माना जाता है और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं ये चीज़। तो इसलिए इसको हम लोगों को बहुत ध्यान से रखना है ध्यान में। तो इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर हो जाएगा और प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान माना जाता है और यह एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुका है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 9 है फ्रेंड्स, मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए हिंद, ऑप्शन बी अटलांटिक, ऑप्शन सी प्रशांत, ऑप्शन डी आर्कटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में स्थित है। mariana गर्त की गहराई लगभग 11,000 मीटर है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई टोटल 11,000 मीटर है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 10 है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए बैकाल झील, ऑप्शन बी डेड सी, ऑप्शन सी मैरियाना गर्त, ऑप्शन डी कैप्सियन सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त पृथ्वी सतह पर ज्ञात सबसे गहरा स्थान माना जाता है और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11 है फ्रेंड्स, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी बैकाल झील, ऑप्शन डी टीटीकाका झील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बैकाल झील। ऑप्शन सी सही हो जाएगा बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और इसमें मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा बैकाल झील। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 12 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए बैकाल झील, ऑप्शन कैप्सियन सागर, ऑप्शन सुपीरियर, ऑप्शन डी विक्टोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी कैप्सियन सागर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कैप्सियन सागर। कैप्सियन सागर नाम के बावजूद वास्तव में एक झील है और यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ी मानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न प्रश्न संख्या 13 प्रश्न संख्या 13 है, कैप्सियन सागर वास्तव में क्या है? ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी महासागर, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैप्स झील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा झील। इसका समुद्र से कोई प्राकृतिक संपर्क नहीं है इसलिए यह झील की श्रेणी में आता है। कैप्सियन सागर जो है इसका समुद्र से कोई भी संपर्क नहीं इसलिए यह झील की श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 14 है, पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार किस रूप में है? ऑप्शन ए नदियां, ऑप्शन बी झीलें, ऑप्शन सी भूमिगत जल, ऑप्शन डी हिमनद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमनद। हिमनद सही हो जाएगा। लगभग 69% मीठा मीठा जल हिमनदों व बर्फ में संग्रहित है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15 है, भूमिगत जल का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नदियां, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी झीलें, ऑप्शन डी समुद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी वर्षा। वर्षा का जल भूमि में रिस कर भूमिगत जल का निर्माण करता है इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए आज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16 है फ्रेंड्स, समुद्री जल खारा क्यों होता है? ऑप्शन ए तापमान के कारण, ऑप्शन बी गहराई के कारण, ऑप्शन सी लवण घुले होने के कारण, ऑप्शन डी धाराओं के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लवण घुले होने के कारण। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड जैसे लवण घुले होते हैं जिससे वह खारा बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 17 प्रश्न 17 है फ्रेंड्स, समुद्री जल में औसत लवणता कितनी होती है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3.5%, ऑप्शन डी 5%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3.5%।
औसतन समुद्री 1000 ग्राम जल में लगभग 35 ग्राम लवण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3.5%। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है फ्रेंड्स? समुद्री जल में सर्वाधिक पाए जाने वाला लवण है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। लगभग 77% लवण सोडियम क्लोराइड होता है और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 है फ्रेंड्स, ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी हवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव ज्वार भाटा का मुख्य कारण है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 20। सबसे ऊंचा ज्वार कब आता है? ऑप्शन ए अमावस्या, ऑप्शन बी पूर्णिमा, ऑप्शन सी अमावस्या व पूर्णिमा दोनों, ऑप्शन डी अष्टमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमावस्या व पूर्णिमा को सबसे ऊंचा ज्वार आता है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी में होते हैं तब ज्वार आता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 21। प्रश्न 21 है फ्रेंड्स, सुनामी उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए तेज हवा से, ऑप्शन बी चक्रवात से, ऑप्शन सी समुद्र के नीचे भूकंप से, ऑप्शन डी वर्षा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्र के नीचे भूकंप से। समुद्र तल में भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से सुनामी उत्पन्न होती है और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर आप लोग बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो लास्ट में प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न है सब यूपी पुलिस एसएससी रेलवे ग्रुप डी सभी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 22। प्रश्न 22 है फ्रेंड्स, गर्म महासागरीय धारा का उदाहरण है। ऑप्शन ए लेब्राडोर, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी कैनरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम यूरोप को गर्म जलवायु प्रदान करती है और ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23। प्रश्न 23 है फ्रेंड्स, ठंडी महासागरीय धारा कौन सी है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी कुरोसियो, ऑप्शन सी लेब्राडोर, ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी लेब्राडोर। लेब्राडोर धारा ठंडी धारा है जिसको कोहरा बनाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24। प्रश्न 24 है फ्रेंड्स, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? ऑप्शन ए 51%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 71%, ऑप्शन डी 81%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 71%। इसी कारण पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है और इसका राइट आंसर 71% ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 25। प्रश्न 25 है, वर्षा मापने का यंत्र क्या है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी रेन गेज, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेन गेज। रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये जितने भी प्रश्न सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 26। प्रश्न 26 है फ्रेंड्स, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी आर्द्रता, ऑप्शन डी वायु दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्द्रता। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता अधिक होने पर पसीना देरी से सूखता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 27। प्रश्न 27 है फ्रेंड्स, आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी रेन गेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर में हाइग्रोमीटर से वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा मापा जाता है। यह मौसम विज्ञान का महत्वपूर्ण यंत्र भी माना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा प्रश्न 28। डेड सी किस कारण से प्रसिद्ध है? ऑप्शन अत्यधिक गहराई, ऑप्शन बी अत्यधिक लवणता, ऑप्शन सी मीठा जल, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अत्यधिक लवणता के कारण।
डेड सी में लवणता बहुत अधिक, लगभग 33% है, इसलिए इसमें कोई जीव नहीं पाया जाता है और व्यक्ति आसानी से तैर सकता है। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 29 क्या है? विश्व का सबसे कम लवणता वाला सागर कौन सा है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी बाल्टिक सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में नदियों का जल अधिक मात्रा में मिलने से लवणता बहुत कम हो जाती है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30 क्या है? समुद्र तल के बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए अधिक वर्षा, ऑप्शन बी ज्वार भाटा, ऑप्शन सी हिमनदों का पिघलना, ऑप्शन डी चक्रवात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हिमनदों का पिघलना। वैश्विक ताप वृद्धि के कारण हिमनद पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र में जल की मात्रा बढ़ रही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 31 है फ्रेंड्स। भूमिगत जल का प्राकृतिक भंडार कहलाता है। ऑप्शन ए लैगून, ऑप्शन बी एक्वीफायर, ऑप्शन सी डेल्टा, ऑप्शन डी स्ट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्वीफायर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक्वीफायर चट्टानों के बीच स्थित वह परत होती है जिसमें भूमिगत जल का संग्रहित रहता है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न बत्तीस है फ्रेंड्स। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी मासिनराम, ऑप्शन डी शिलांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मासिनराम। मासिनराम मेघालय में है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33 है फ्रेंड्स। मीठे जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए घरेलू कार्य, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि के क्षेत्र में। भारत में लगभग 70% मीठा जल कृषि कार्यों में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 34 है फ्रेंड्स। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन सी औद्योगिक अपशिष्ट, ऑप्शन डी हिमनद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औद्योगिक अपशिष्ट। कारखानों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35 है फ्रेंड्स। समुद्री जल का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए जल का अपना रंग, ऑप्शन बी लवण के कारण, ऑप्शन सी आकाश का परावर्तन, ऑप्शन डी सूर्य के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आकाश का परावर्तन। समुद्र का जल आकाश के नीले रंग को परावर्तित करता है, इसलिए वह नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36 प्रश्न 36 है फ्रेंड्स। वर्षा मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी लीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी मिलीमीटर। वर्षा की मात्रा मिलीमीटर में मापी जाती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37 है फ्रेंड्स। प्रश्न 37। वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए बाढ़ लाना, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी तापमान बढ़ाना, ऑप्शन डी जल प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जल संरक्षण। वर्षा जल संचयन से भूमिगत जल स्तर बढ़ता है और जल संकट कम होना कम हो जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 38 है फ्रेंड्स। महासागर पृथ्वी की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए अत्यधिक गर्म बनाकर, ऑप्शन बी अत्यधिक ठंडा बनाकर, ऑप्शन सी समशीतोष्ण बनाकर, ऑप्शन डी वर्षा रोककर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समशीतोष्ण बनाकर। महासागर तापमान को नियंत्रित करते हैं, जिसमें जलवायु संतुलित रहती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा समशीतोष्ण बनाकर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न उनतालीस है फ्रेंड्स। भूमिगत जल स्तर गिरने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वर्षा अधिक होना, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी अत्यधिक दोहन, ऑप्शन डी बाढ़।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ट्यूबवेल और बोरिंग से अत्यधिक जल निकासी के कारण जल स्तर नीचे चला जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा अत्यधिक दोहन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न 40 क्या है? नदियों को जल कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी हिमनद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वर्षा से। वर्षा नदियों का प्रमुख स्रोत है, हिमनद सहायक स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्षा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न 41 है, ज्वार भाटा की अवधि लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 12 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 24 घंटे 52 मिनट, ऑप्शन डी 48 घंटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 घंटे 52 मिनट। चंद्रमा की गति के कारण ज्वार भाटा की अवधि 24 घंटे 52 मिनट होती है और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न 42, हिम नदों में किस प्रकार का जल संग्रहित होता है? ऑप्शन ए खारा जल, ऑप्शन बी मीठा जल, ऑप्शन सी अम्लीय जल, ऑप्शन डी लवणीय जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी मीठा जल। हिमनद मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी मीठा जल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 43 है फ्रेंड्स, समुद्र में सबसे ऊंची लहरें कब उठती है? ऑप्शन ए सामान्य दिन, ऑप्शन बी ज्वार के समय, ऑप्शन सी तूफान के समय, ऑप्शन डी पूर्णिमा के दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तूफान के समय। चक्रवात व तूफान के समय समुद्र में विशाल लहरें उत्पन्न होती हैं और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तूफान के समय। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 44 है, जल चक्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओशिनोग्राफी, ऑप्शन बी हाइड्रोलॉजी, ऑप्शन सी मेट्रोलॉजी, ऑप्शन डी जियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी जल चक्र, जल वितरण और जल संरक्षण का अध्ययन होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइड्रोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 45 क्या है? समुद्री जल भारी क्यों होता है? ऑप्शन ए तापमान के कारण, ऑप्शन बी गहराई के कारण, ऑप्शन सी लवण के कारण, ऑप्शन डी दाब के कारण। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन सी लवण के कारण। घुले हुए लवण समुद्री जल का भार बढ़ा देते हैं, इसलिए समुद्री जल का भार अधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 46 है फ्रेंड्स, जल जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए भोजन के लिए, ऑप्शन बी श्वास के लिए, ऑप्शन जी जैविक क्रियाओं के लिए, ऑप्शन डी मनोरंजन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जैविक क्रियाओं के लिए। शरीर की सभी जैविक क्रियाएं जल पर ही निर्भर हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैविक क्रियाओं के लिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 47 है फ्रेंड्स, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए आकाश के कारण, ऑप्शन बी महासागरों के कारण, ऑप्शन सी जल की अधिकता के कारण, ऑप्शन डी वायुमंडल के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल की अधिकता के कारण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका होने के कारण वह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 48 है, जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए जल की कमी, ऑप्शन बी आसमान वितरण, ऑप्शन सी अधिक वर्षा, ऑप्शन डी हिमनद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आसमान वितरण। जल पृथ्वी पर पर्याप्त है लेकिन उसका वितरण आसमान है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 49 है फ्रेंड्स, भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी मानसून, ऑप्शन डी समुद्री लहरें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानसून, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत की लगभग 75% वर्षा करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मानसून। अगला प्रश्न और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न 50 है फ्रेंड्स, जलमंडल का सबसे बड़ा महत्व क्या है? ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी जीवन का आधार, ऑप्शन डी पर्यटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवन का आधार। जल के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है, इसलिए जलमंडल जीवन का आधार है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था जलमंडल, जिसमें हम लोग
50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे हैं। अगर आपको ये जलमंडल प्रश्न यूपी पुलिस, एसएससी या किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही डीप एक्सप्लेनेशन वाले प्रश्न रोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जलमंडल, ताकि मुझे पता चले आप कहाँ तक तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।